नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। एंड चलिए, तो हम आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और अच्छे से सुन लीजिए, सभी के लिए है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि हाथों में दर्द हो रहा है, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं पेन बना रहता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने प्लैनेट के बारे में बात की थी, तो जैसे हमारे अर्थ में कहीं बारिश होने वाली है आपके स्थान में या फिर मेरे घर साइड, तो चींटियों को आपने देखा होगा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है। तो प्लैनेट के बारे में, क्योंकि मेरी अभी एक स्टडी शुरू हुई है, तो मैं उस पर अभी पढ़ाई कर रही हूँ। उस चीज़ में मैंने समझा कि जो प्लैनेट हैं वो अपनी दिशा को बदलते हैं, मतलब वो अलग अलग जगहों में जाते हैं। तो उन प्लैनेट्स का असर हम सब पर होता है, सभी सोलमेट्स के ऊपर होता है। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग होते हैं ना, उन पर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। आप लोग कह रहे थे आप लोगों के हाथों में दर्द हो रहा है ना। तो हल्का सा मुझे भी महसूस हुआ था दर्द, लेकिन फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी साइड में अपने काम में फोकस हो गई थी, तो मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, दर्द हो रहा था, लेकिन मैं अपनी काम में, अपनी इनर वर्क में पूरी तरह फ़ोकस थी। देन मेरी मम्मी भी एक ट्विन फ्लेम है और उनके हाथों में भी पेन हो रहा था। वो अनअवेयर ट्विन है, ठीक है? और लेकिन मैं उन्हें कोशिश करती हूँ नेचर से जोड़ने की, तो वो थोड़ा बहुत कनेक्टेड हैं। वैसे पूजा पाठ वो करती हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझती वो, लेकिन नेचर को समझती हैं, ठीक है? तो उन्हें भी मैं इस फ़ील्ड में धीरे-धीरे लाती हूँ, जैसा भी है। तो उनके हाथों में भी दर्द हो रहा था, उन्हें भी इफ़ेक्ट हो रहा था, ठीक है? ये हमारे जो प्लैनेट होते हैं ना, चेंज होते हैं, इसलिए दर्द होते हैं हमारे कहीं भी पार्ट में। देखिए, कहते हैं ना कि जब बादल आते हैं, बदली करता है कहते हैं, तो लोगों के पैरों में या हाथों में दर्द होता है। तो वो बदलाव क्या होते हैं, उसी बदलाव का इफ़ेक्ट हम पर होता है ना? और जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग रहते हैं ना, वो दूसरों को पेन को भी अपने पास, मतलब वो दूसरों के पेन को भी समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, है ना? तो ये प्लैनेट के कारण ही होता है। थोड़ा बहुत प्लैनेट में चेंजेस आएगा, सबसे पहले इफ़ेक्ट स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उन्हें होगा ही होगा। दर्द हो रहा है, बाम लगा लीजिए, ठीक है? ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए, ठीक है? दवाई कर सकते हैं, दवाई बाहरी इलाज ही कर सकते हैं ना। बाहरी इलाज कैसे? बाम लगा लिया, मूव लगा लिया, तो इससे बाहरी इलाज हो सकता है। अगर आप सेल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों को फ़ोल्ड करके ही रखे हैं, तो आपके हाथों में दर्द हो सकता है, ठीक है? या कोई काम कर रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर बेवजह हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका मतलब ऐसा है कि आप सेल फ़ोन का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अपने में बिज़ी हैं और अचानक से पेन हुआ, तो ज़रूर आपके प्लैनेट में चेंजेस आए होंगे। और ये मुझे नहीं, सबको हो रहा है। इस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है? एंड अब ऐसा नहीं होता कि आपके पर्सन की एनर्जी है, दर्द हो रहा है तो आप उनमें बिज़ी हो जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो बस ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें हमारे प्लैनेट्स में चेंजेस होते हैं, इसके चलते हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है। हाँ, अब बात करते हैं कि लोगों को हैवी एनर्जी महसूस हो रही है, तो मैंने ये बताया है, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको बहुत बारीकी से एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एनर्जी कौन-सी है? हैवी एनर्जी महसूस हो रही, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं भी पहले ऐसी थी, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मुझे समझ में आया, ये सारी चीज़ें आपको आपका बेस्ट इनर वर्क नहीं करने देती। करंट एनर्जी के बारे में आपकी इच्छा होती है, नहीं मुझे करंट एनर्जी जाननी है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना हैवीनेस क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आप बौखला रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी साइड में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना? एनर्जी कैसी है? हैवी-हैवी क्यों महसूस हो रहा है? मतलब क्यों हो रहा है, आप इसे पकड़ रहे हैं। होने दीजिए ना। आपको तो समझना होगा ना कि जो भी एनर्जी आपको महसूस हो रही है, बस इतना आपको समझना है कि अगर आप खुद पर फ़ोकस होंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद के इनर वर्क पर काम करेंगे, अपनी इस प्रेज़ेंट लाइफ़ में पूरी तरीके से फ़ोकस होंगे, तो क्या होगा? आपको ये हैवीनेस फ़ील ही नहीं होगी। मतलब फ़ील होगी, लेकिन आपने इस हैवीनेस, इस एनर्जी पर आपने फ़ोकस ही नहीं किया, क्योंकि ये एनर्जी आपको डाइवर्ट करने के लिए भी आ सकती है ना, कि आप बस इसी में फ़ोकस रहो। तो धीरे-धीरे ये जानो कि करंट एनर्जी क्या है, करंट सॉन्ग क्या है, चैनल सॉन्ग, वैसे चैनल सॉन्ग मुझे मिल रहे थे, ठीक है? लेकिन मैं
पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को नहीं डालती। अदर्स चैनल्स में डालते हैं, आप देख सकते हैं, मैं मना नहीं करती। लेकिन हमें अपना फ़ोकस हमारे ऊपर रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट का टाइम है हमारे पास। पास्ट और फ्यूचर भूल जाइए, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर आपका अभी बन रहा है, ठीक है? तो आपको एनर्जी में फ़ोकस नहीं होना है। एनर्जी चाहे कैसी भी हो, आपको फ़ोकस आपके इनर वर्क में होना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी साइड होगी ना, पेंटिंग आती होगी, डांसिंग आती होगी, जैसा आपको महसूस हो रहा है, नेचर में निकल जाइए, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, नेचर में निकल जाइए, थोड़ा-सा घूमिए, लंबी-लंबी गहरी साँसें लीजिए, वो नेचर आपके अंदर की हैवीनेस को खींचेगी और पॉज़िटिविटी डाल देगी, ठीक है? अगर नेचर में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, डांसिंग आती है, फुल गाना चालू करिए, डांस करना शुरू कर दीजिए। पेंटिंग आता है, पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए। उस हैवीनेस में आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हैवीनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें? अपने आप को अफ़र्मेशन बोलना शुरू करें। मतलब अपने आप को ये बताना शुरू करें, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ परफेक्ट सोल, ठीक है? आई एम अ लव, मुझे प्यार चाहिए नहीं है, मैं बल्कि प्यार ही हूँ। ऐसे बनिए, ऐसे बोलिए आप ये सारी चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि आप ग्रो करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप लोगों को नंबर्स दिखते हैं, ठीक है? नंबर्स यूनिवर्स नंबर्स में मैंने पहले भी आपके लिए बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो शेयर किया है। ये सारे नंबर आपको ये उनका मीनिंग पता चल गया ना कि 5-5 अगर मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चेंजेस आने वाले हैं, बस हो गया। अब उस पर फोकस ही मत करिए। फिर आपको कुछ नंबर बराबर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो मतलब आपकी एनर्जी, आपका पर्सन जो है सेम मिरर कर रहे हैं, बस हो गया, ठीक है? आप ही की एनर्जी, मतलब आप बाहर मत देखिए। जो भी आपकी पर्सन है, देन उन्हें सिर्फ इतना समझिए कि वो एक कल्पना है। बस जो है, आप ही के अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप अपने ऊपर काम करिए। बहुत लोग नंबरों में परेशान रहते हैं, नंबरों में उलझे रहते हैं, क्यों? मैंने वीडियो पहले ही शेयर किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नंबर का मीनिंग पता चल गया ना, बस हो गया। अब इसमें ज़्यादा फ़ोकस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी बताया, जो कि डेमन होते हैं, डेमन क्या करते हैं? आपको इन नंबरों में फँसा के रखते हैं ताकि आप अपने में फ़ोकस ही ना हो, ठीक है? तो ये जो नंबर होते हैं ना, आपको पता चल गया है आपको पता चल गया है कि एंजल नंबर ये मुझे दिखा। मिरर नंबर, ठीक है? मैसेज भी आया था आज, मिरर नंबर। अगर आपको मिरर नंबर दिख गया, तो समझ लीजिए कि कहीं मैं अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, मुझे बैलेंस कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस है तो क्या हो गया, ये हो गया। परेशान क्यों हो रहे हो यार? ये जर्नी आपकी है, इसे आप प्यार से करिए, परेशान मत होइए, ठीक है? तो आपको अपनी जर्नी में इस तरीके से काम करना है कि खुद को ग्रो करते रहना है। नंबर दिख रहे हैं, बढ़िया है। लव यू सो मच एंजल्स, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप इन नंबरों में फँस रहे हो, तो मतलब वो डेमन है जो आपको उस नंबर की तरफ खींच रहे हैं। समझ लेना, अगर आप इन नंबरों के पीछे भाग रहे हो, तो डेमन आपको खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि आप इनर वर्क कर ही ना पाओ, आप ग्रो कर ही ना पाओ, आप उस 5D में पहुँच ही ना पाओ, ठीक है? इस चीज़ को समझ लेना। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। ड्रीम के बारे में बता देती हूँ। जो ड्रीम आपको समझ में आ रहा है, बहुत परफेक्ट। आप उसे डिकोड कर पा रहे हैं, परफेक्ट, ठीक है? क्योंकि ये ड्रीम आपका है, ये जर्नी आपकी है ना? इसे आपको खुद ही डिकोड करना होगा। एंजल हैं, एंजल से पूछो कि इसे कैसे करूँ? जब तक आप अपने अपनी जो भी आपने ड्रीम देखे, जो भी आपने कुछ देखा, आप उसे डिकोड नहीं कर पाओगे, तो आप अपनी बुद्धि का विकास कैसे करोगे? तो आप उसे डिकोड कर पा रहे हो, बढ़िया। नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें परेशान मत हो, क्योंकि अगर आप उसमें परेशान हो रहे हो, मतलब डेमन आपको परेशान कर रहे हैं, वो सपने दिखा के, ये भी होता है, ठीक है? जहाँ आप परेशान हुए, बस समझ लेना कि आपकी इनर वर्क को भंग करने के लिए वो डेमन आए हुए हैं, वो वहाँ आप परेशान हो रहे हो। अगर आप परेशान नहीं हो रहे, आराम से डिकोड कर रहे हो ना, वहाँ एक्चुअली में उसका कोई मीनिंग होगा। लेकिन अगर उसका मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो मतलब डेमन आपको वो ड्रीम दिए हैं ताकि आप इन सपनों में फँसे रहो। वो डेमन है जिसमें आप जो नंबर देख रहे हो, उस नंबर में फँसे रहो, ठीक है? आपको फेदर मिल रहा है, आप फेदर में ही फँसे रहो,
ठीक है? ऐसी चीज़ें करते हैं वो ताकि आप अपने ऊपर फ़ोकस ना हो पाओ। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है? हैवी एनर्जी हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, आप बिल्कुल इसमें परेशान हो, मतलब डेमन आपको फिर से भटका रहे हैं, इस चीज़ को भी समझ लो। अलग से ही पता चल जाता है कि ये एनर्जी कौन-सी है। देखिए, सबका असेंशन शुरू हो चुका है, सबका। कुछ हैं जिनका नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग हैं धीरे-धीरे अब असेंशन में आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं। तो हमें हर एक चीज़ को महसूस, यानी हर एक चीज़ की एनर्जी महसूस होती है, ठीक है? लेकिन हमें इनमें फँसना नहीं है। जहाँ आप फँसे, जहाँ आप एकदम फड़फड़ाना शुरू हुए, समझ लेना कि ये डेमन हैं जो आप पर अटैक कर रहे हैं ताकि आप इसी में फँसे रह जाओ और इसी में आप बिल्कुल, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सपने क्यों आ रहे हैं, ये इसी में फँसे रहो। अपने क्वेश्चन में उलझे रहो। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसे साइड में करो, अपने इनर वर्क में फ़ोकस करो, ठीक है? मैं बताऊँगी कि इश्यू जैसे हील करती हूँ, मैं खुद कैसे हील करती हूँ, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊँगी और इनर वर्क की सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है?